Soumya ji, welcome to our podcast series. This is a 71 series, 71 episode. That's wonderful. Thank you. So, how do you interpret 71 by tarot card? I don't know. Well, 71 is like 7 plus 1 equals to 8. It is the number of Saturn. So it is good or bad? Well, it is good actually. और आपको ये बताएं कि आज 777 है. अगर देखें तो जुलाई 7th July 2025. तो we consider it as 7. Number 7 का जो manifestation है, it's very important and significant. क्योंकि 7 number spirituality से जुड़ा हुआ है. Yeah. So this is like nothing happens accidentally. Some has some reason. Exactly. Soumya ji, I just wanted to know the myths about tarot card reading, because we have a lot of people who always ask tarot card ऐसे ही अंदाज से interpret कर देते हैं. It's almost interpretation, no science. Is it there is a science? Well, it is art and science both. Because science इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी जो spirituality है वो उससे जुड़ा हुआ है, और जो भी experiences होते हैं वो हमारे उसी से हमारी हर चीज से जुड़े हुए हैं. और ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, वाटर और ईथर, ये सब चीजें जो जुड़ी हुई हैं, हम इन्हीं को ही कनेक्ट करके बनता है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 जो एलिमेंट्स हैं. तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि इसको साइंस से अलग कर दें. और आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम कार्ड्स पढ़ते हैं, जो कार्ड्स हमें डिपिक्ट करते हैं, कार्ड्स में बहुत ही पिक्चर्स होगी, आई विल शो यू इन अ मोमेंट. तो जो आर्ट आपको दैट स्पीक्स टू यू, द कार्ड्स स्पीक टू यू. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, दे आर कनेक्टेड टू एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स. आपका उसके एक्सपीरियंस क्या चल रहा है, जो करंट है, जो रिसेंट पास्ट है, या अभी आपका बिल्कुल फ्यूचर में होने वाला है, इट ऑल कम्स अप in the cards. So what is the origin of tarot cards? Well, it comes late from Europe. इटली से शुरुआत हुई थी. इटली से. और 15th century में बोलते हैं, और इनको एज अ कार्ड प्ले जैसे होता है, गेम की तरह यूज किया था. ताश के 52 पत्ते. बिल्कुल इनको कार्ड्स की तरह ही शुरू में जो किया गया था वो रॉयल कार्ड्स की तरह यूज किया गया था. बट स्लोली इट केम इनटू दिस प्रैक्टिस ऑफ डिविनेशन. उसको टूल बना दिया गया डिविनेशन का, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस, लाइक हाउ यू कनेक्ट विद द कार्ड्स. तो इसके लिए जो फाउंडेशन है वो बेसिकली हाउ यू कनेक्ट विद द स्पिरिट, या आप जो भी अपने वर्ड्स में बोलना चाहे, हायर सोर्सेज, उसको बोलते हैं. तो आप ये मानती हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रिडिक्टिव वैल्यू भी है? प्रिडिक्टिव वैल्यू है, बट ओनली फॉर सेल्फ हेल्प. I would say that. Okay. क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, आप उसमें प्लेनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन करते हैं. इसमें हम प्रोजेक्शन करते हैं. प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हमें कार्ड से पता चल गया, अब आपको मैंने बता दिया. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये होएगा ही होएगा, बिकॉज आई विल से दैट इट कैन हैपन एंड इट्स इन योर हैंड्स. आपका मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यू गो ऑन दिस पाथ और दिस पाथ. इस पाथ पे जाएंगे तो ये होगा, और इस पे करेंगे तो ये होगा, एंड इट इज वेरी एविडेंट. तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा इफ यू आर अवेयर. सेल्फ अवेयरनेस के लिए होता है ये. तो द मोमेंट यू आर अवेयर, अरे हम मतलब यू आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, तो यू मतलब आपको पैटर्न्स पता चलेगा कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस, और ऐसे में कर रहा हूँ. एंड देन यू कैन करेक्ट, यू कैन रेक्टिफाई योर वेज ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन. जैसे सौम्या जी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में अगर देखते हैं कि राहु किसी हाउस में आ गया तो हम लोग थोड़ा सा सशंकित हो जाते हैं. बिल्कुल. ऐसा पत्ते, कितने पत्ते होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं. उनको डिवाइड किया हुआ है मेजर और माइनर. उनको 22 मेजर्स होते हैं, रेस्ट ऑफ देम आर माइनर्स. मेजर और माइनर का मतलब अरकाना कार्ड्स होता है कि इनमें छुपा हुआ मीनिंग क्या है. तो अरकाना मतलब वो हो गया. तो 22 मेजर जो हम बोल रहे हैं, मेजर का मतलब ये होता है कि दे आर मोर लाइकली टू हैपन, मेजर ऑन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. और जो माइनर्स होते हैं वो हमको बताते हैं कि उनको चेंज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना माइंड चेंज कर लिया तो वो दीज कीप ऑन चेंजिंग. ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर. तो जैसे कोई ऐसा खतरनाक कार्ड निकला है, मान लीजिए आपने हमारा टैरो कार्ड रीडिंग किया, हाँ,
तो कौन सा, जैसे कि हैंगमैन निकला है, क्या क्या हाँ, होता है ना, हाँ, तो हाँ, वो एक्चुअली इनके नाम से आप जैसे फॉर एग्जांपल एक डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड से सब लोग का एक मिसकंसेप्शन जुड़ा हुआ है, अरे डेथ कार्ड आ गया तो मतलब क्या। इट्स नॉट अबाउट डेथ, इट्स अबाउट चेंज, बर्थ एंड रीबर्थ, कि आप डेथ एंड रीबर्थ, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग इन योर लाइफ। आप बिल्कुल ऑल टुगेदर, आज आप जो पर्सन एज अ पर्सन मेरे सामने है, आपका इंडिविजुअलिटी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट डे आई सी यू एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो ये होता है डेथ का कार्ड का मतलब। हैंगमैन है तो हैंगमैन मीन्स यू आर इन द पॉज पोजिशन, आप उस टाइम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और उस टाइम आप ये मतलब जो भी सिचुएशन में है, आप अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं उसको सोचने के लिए कि इज देयर एनी अदर पर्सपेक्टिव टू इट। तो कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो कि जिसको निकले तो आप एकदम जंप कर जाए कि वाह। वेल अच्छा, खुशी से सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड आई मस्ट से, क्योंकि वो एक नई शुरुआत और एक आपको फुलफिलमेंट की वो देगा फीलिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। कार्ड्स के साथ में आपकी फीलिंग्स जब तक नहीं जुड़ेंगी, कहते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं लोग और नहीं तो नहीं है, तो इट्स ऑल मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ। अगर आप कनेक्ट करेंगे, जैसे अब आप मेरे साथ बैठेंगे, आप बोलेंगे टैरो करिए, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू कनेक्ट विद मी एंड विद द कार्ड्स एज वेल, सो दैट वी कैन कम एट द सेम प्लेटफॉर्म, और आपके फिर में मतलब हम देख सकते हैं कि उस टाइम एनर्जी लेवल्स क्या हैं। तो व्यूअर्स को ये बताइए, देयर इज अ कंसेप्ट और देयर इज अ मिथ्स गोइंग ऑन कि दिस इज मोस्टली ऑन योर इंटरप्रिटेशन, और इसका कोई आर्ट है, कुछ है। मतलब हम लोगों ने देखा है कि वो किसी भी जगह जाइए, कोई छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें कोई टेरो कार्ड रीडर बैठा हुआ है, तो वो कुछ भी बोलता रहता है। देखिए ये बात है कि यहाँ पर हर तरह, फिर वो तो फिर हर आर्ट में है। इवन इन एस्ट्रोलॉजी आप ये नहीं कह सकते 100% जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबको उतना डेप्थ है, या मतलब इट्स अ ग्रोइंग साइंस। और मैं मेरा जो परसेप्शन है इनको लेकर, इन स्टडीज को, बिकॉज इट्स अ वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज, और आपको पूरा आ जाए, इट्स लाइक मैजिकल। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि किसी इंसान ने पूरा अपना कमांड कर लिया है उस चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एस्ट्रोलॉजी किया है तो आप ये बोलेंगे कि मैं इसमें एवरी डे इज न्यू डे फॉर यू। आप नई चीजें सीखेंगे, मतलब गहराई में जाते जाएंगे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि आप मतलब, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, नॉट प्राउड, आई विल से। ओके, या so when it is the time, you think I should offer myself or you will offer? If you're prepared internally, अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं, तो मैं I can do it for you right now, and I'll show you how it works. Yes, please. Because these are all charged in the sense कि मैं incense stick से इनको थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से उनको वो कर लेती हूँ charge, and then we'll see how it matters. All right. This is the tarot card, Light Seers Tarot. This is used by most of the tarot readers. It's very popular. Light Street. Light Seers. Seers. Light Seers Tarot. और जैसा मैंने आपको बताया 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 78 कार्ड्स हैं। और let's see. इसमें हर कार्ड, हर में तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो ऑथर्स हैं या इलस्ट्रेटर्स हैं वो एक बुकलेट देते हैं जिसमें कि आप फॉर न्यू कमर्स या बिगनर्स होते हैं, वो लोग अपने आप स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर पढ़ के। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब ये कॉलिंग होती है। मुझे, मेरे साथ में ये हुआ था कि आई फेल्ट that I should do it, because one day when I came to know कि मुझे अब सारे कार्ड्स के बारे में पता चल गया, now I have to share it. तो शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक आप खुद के ऊपर पहले कमांड नहीं करेंगे, आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। ये चीज, very right. तो ये चीज है। I think what I'm feeling right now is that you're very curious about this, and yeah, this is what I'm having as an energy कि आप देखना चाह रहे हैं
and you're really confused at the same time. Yes. कि I actually don't how want to it works. test you. Yeah. I just want to. Yeah, it's a matter of confusion. You are curious. Basically, you are curious about tarot. This is what I am feeling right now. अच्छा, पहले मैं अपने आप से करूँगी, फिर आपसे कार्ड निकलवाऊंगी. ठीक है? अच्छा. हाँ, you can also do it. We can do it in many ways. और इसके हम भी कर सकते हैं. हाँ, स्प्रेड भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत हाँ, करिए. सबसे कॉमन जो होता है वो 10 कार्ड्स का होता है, बट वी विल डू इट ओनली फॉर 3 कार्ड्स. ओके, जस्ट टू शो यू. ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा कार्ड निकाले बिकॉज आई वांटेड टू सी. अच्छा, हियर व्हाट आई एम सीइंग इज कि ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट कार्ड है, और ये है 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स. तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 4 एलिमेंट्स जो होते हैं, वॉन्ड्स जो होते हैं फायर के लिए है, ये चैरियट है, ये मेजर अरकान है जो मैं आपको बोल रही थी, मेजर, एंड दिस इज फॉर विक्ट्री एंड फॉर you can make choices also. There are many meanings. मतलब आप, क्योंकि देखिए आप एजुकेशन के लिए बता सकते हैं, हर सेक्टर के लिए बता सकते हैं इसमें, but right now what I'm seeing here is that you are very confident in what you're doing, I must say. Thank you. Because of this, and you are going to grow as a person, or I think it's going on the very fast track. अब जो आपका चैनल है, I think it's going on a very fast track. You want to strategize. अभी आप कुछ strategize करना चाह रहे हैं, and you want to use something new on the channel. This is probably new. This is the new thing, something new that you would try to experiment. I think this is what is going in your mind, to strategize how to to get the faster pace of the work. और ये आपकी नई शुरुआत का कार्ड है. ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी हम देखते हैं. अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक. बॉटम ऑफ द डेक जिसको बोलेंगे कि सबसे नीचे, मतलब सरफेस की एनर्जी है कि अंडर, ये तो हमें वो है जो आप दिखा रहे हैं, अपने आप आ गया ना? ये अपने आप आया है, लेकिन ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि जो ये चीज है ये मैच कर रही है इसके साथ, क्योंकि ये है फूल कार्ड, ये मेजर है. फूल कार्ड मतलब होता है नई शुरुआत करना, एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ. देखा जाएगा, लेट्स डू इट, मतलब ये कि रिस्क टेकिंग टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, तो ये चीज है. तो आई थिंक द कार्ड्स आर वेरी गुड. यू आर मोर ओपन टू न्यू थिंग्स, पहली चीज, एंड यू वांट योर चैनल टू रन वेरी फास्ट at a faster pace, which is going to happen probably, जो कि मेरे को ये दिख रहा है, and you are very very confident in what you're doing, and I think you will make yourself known in some time. आपको इसका वो भी मिलेगा, नाम मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा. This is what I see. Thank you so much. No, thank you so much. It's so much exciting to know about myself through you. Because I know about myself, but you are reading within, so within the life is our podcast. So you are within my life, you are reading through this. Yeah. It's very good. So what about the other cards which you are wearing? Those packets? These are Moonology Oracle cards. Because ये तो है हमारे टैरो कार्ड्स, दूसरे हैं ओरेकल कार्ड्स. आई ब्रॉट सम डिफरेंट काइंड्स, और एक ये है लेनॉर्मैन कार्ड्स. इनमें सिंबल का होता है कि इम्पैक्ट क्या है, तो वी कैन प्रिडिक्ट, और आई मस्ट से प्रोजेक्ट, कि जो भी मैसेजेस हमें दिखते हैं उसके अंदर. तो कुछ इसके अंदर कम कार्ड्स होते हैं, 33 अराउंड 33 कार्ड्स हैं. सो दैट इज माइनर. ये डिफरेंट है. अच्छा. ये लेनॉर्मन ओरेकल कार्ड्स आप इनको बोल सकते हैं. ओरेकल कार्ड्स का मतलब होता है कि नंबर इज नॉट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, कितने भी हो सकते हैं उसके अंदर. ओरेकल कार्ड्स के नंबर फिक्स नहीं होता है, लेकिन टैरो कार्ड्स का नंबर फिक्स्ड है, 78, राइट? और व्हाट डू यू मीन बाय टैरो? What do you mean by tarot? Tarot is something that you come to know about, क्या बोलना चाहिए, your art of spirituality, जो आप अंदर से मतलब देख रहे हैं उसके अंदर. और
Give me a second. I want to put it into words properly. क्योंकि इसको जो है ना misconception से बहुत ज़्यादा fortune telling से बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं. Yes. I don't want it to be connected to fortune telling because people consider tarot as fortune telling. Yes. That is the problem. Yeah, fortune telling होती है वो जो एक बॉल सा लेकर बैठ जाते हैं. Crystal gazing. तो उससे हम ये कहते हैं कि हाँ हमें वो दिखा रही है future and all that. But I think this has nothing to do with that. टैरो इज अबाउट सिंबोलिज्म, इमेजरी, और ये जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है सामने, हम वो ही बोल रहे हैं. एंड इट ऑल हैपेंस व्हेन वी बिकम ग्राउंडेड उस नॉलेज को अपने अंदर डालने के लिए. सो सौम्या जी, ये बताइए, ये 4 कार्ड देख के आपने जो अच्छा बता दिया हमारे लिए जी, ये अच्छा ही है कि मतलब अब आप कहेंगे मेरे से, ये जैसे ये वाला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, ये वाला कार्ड, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. अगर इसके आसपास नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि जैसे कि उससे मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सोर्ड कार्ड्स होते हैं ये एयर साइंस है, ये इंटेलेक्ट को रूल करते हैं, राइट. ये हो गया, मतलब आप इनकी पिक्चर्स से, इमेजरी से ही बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब परेशानी में है, फॉर एग्जाम्पल. तो जैसे कि ये है, तो इसमें इन क्रोज का क्या मतलब है कि ये दूसरों की बातें ज्यादा सुनता है और उससे परेशान हो जाता है ये इंसान. ये है कि सब कुछ होते हुए भी हाथ खुले हैं लेकिन ये बंधा महसूस करता है, तो मेंटली ही फील्स ट्रैप्ड एंड इज नॉट एबल टू टेक एक्शन, द राइट कोर्स ऑफ एक्शन. अब ये 7 कार्ड जो होते हैं, ये डिसेप्शन का कार्ड होता है बेसिकली. डिसेप्शन मीन्स कि कुछ चालाकी दिखाना या मतलब कुछ स्टीलिंग, डिसेप्शन, इस टाइप की टेंडेंसी होती है. आपका निकला, लेकिन आपके जो आसपास के कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक तो ये विक्ट्री का कार्ड है, फास्ट मूविंग फॉरवर्ड, और एक ये है न्यू, ट्राइंग समथिंग न्यू. ये है एक मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज. तो मतलब ये कि आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तो दोनों तरफ पॉजिटिव कार्ड हैं, तो इसका मीनिंग अपने आप ही पॉजिटिव होगा. तो इस सीक्वेंस से जरूरी है. जब आपने खोला तो 1 2 3 1 2 3 ये मैंने इसलिए निकाला कि इससे 3 कार्ड्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, और ये जो करंट मतलब आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, ये चीज. एंड दिस इज लाइकली आउटकम. तो मतलब मेरे को तो क्या मतलब हमको आप पास मार्क दे रही हैं ना. पास मार्क्स है, लेकिन ये है कि अगर इसमें कुछ नेगेटिव भी निकलता है तो इट्स नॉट एक्चुअली नेगेटिव, बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू टू बिकम अवेयर. आप उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है उसको पॉजिटिव बनाने की. अच्छा, आपके 10 साल के एक्सपीरियंस में सौम्या जी, लेट मी नो कि आपने कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो कि बताने लायक शेयर करना चाहती हो किसी की टैरो रीडिंग में. बहुत सारे, हर बार में आई हैव बीन अमेज्ड बाय एक्सपीरियंसेस विद पीपल. जैसे कि मैं एक बार रीडिंग कर रही हूँ किसी का, एंड मोस्ट आई थिंक 80% फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मेरे ज्यादा उसमें आए कांटेक्ट में. तो फॉर एग्जाम्पल मैं उनका पर्सनल कुछ इशू बता रही हूँ, दे स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक मैं रोक देती हूँ, मैं शायद कुछ गलत बता दिया. नो यू कंटिन्यू. मतलब वो रोए जा रहे हैं, आंसू जर बह रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं आप रुके मत, आप बता रही हैं जो सही बता रही हैं और आप इसको कंटिन्यू करिए एंड लेट मी नो व्हाट इज द हाउ यू कैन हेल्प मी विद दिस. एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड. अच्छा, कि मतलब उसको जब अवेयर हो गया कि वो प्रॉब्लम से निकल रहा है तो उसको कैसे उससे निकल सकता है. तो एडवाइस कार्ड भी होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एडवाइस कार्ड बताती हूँ कैसे होगा. तो एडवाइस कार्ड तो इसी 4 में मिलने चाहिए. एडवाइस कार्ड के लिए मैंने ये किया नहीं. अच्छा, मैं एडवाइस कार्ड के लिए मैं निकालती हूँ. एडवाइस कार्ड इज इन योर केस, एडवाइस कार्ड है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो ये है कार्ड पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स का मतलब है, यहाँ पर जो आप इमेजरी देख रहे हैं इसके अंदर फिश है और कप्स जो है इमोशन से जुड़े होते हैं, और वाटर साइन का ये है. एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो वाटर इज कनेक्टेड टू इमोशंस, राइट. और इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि एक पिग फ्लाई कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है, उसकी विंग्स है. तो पिग्स कैन फ्लाई नॉर्मली, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू गो फॉर इट. एनीथिंग इज पॉसिबल. तो
और आपके ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स ये शो कर रहे हैं व्हाट एवर न्यूनेस और कुछ नया आप ट्राई करेंगे इट्स गोइंग टू वर्क फॉर इट। अच्छा ये बताइए कि ये तो अच्छी बात आपने बताई, लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो था कि नेगेटिव अगर कुछ आ जाते हैं, जैसे कि इसमें है कुछ कार्ड, जैसे 3 ऑफ सॉर्ड्स है फॉर एग्जांपल, अभी इसमें दिख नहीं रहा, मैं निकाल है ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, उसके अंदर एक हार्ट बना हुआ है और उसमें 3 ऐसे सॉर्ड्स लगे हुए हैं, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू हार्ट एक, हार्ट एक। अच्छा, डिजीजेस वेल हम लोगों का क्लेम होता है कि हम लोग लीगल और मेडिकल कोई एडवाइस नहीं देता है, हम लोग दिखा सकते हैं कि सारी समस्या तो लीगल और मेडिकल में ही है, लेकिन हम उसको क्लेम नहीं कर सकते ना, हम लोग वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, लेकिन हम उसको बता सकते हैं कि आपका ये मैटर हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। हाँ, इतना तो बताना हाँ, इतना तो बिल्कुल बताएंगे। तो जैसे कि लेकिन ये कार्ड के बारे में मैं बता रही थी, तो इससे देखकर ही आपको पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम में है बंदा, या तो उसको होने वाला है कुछ प्रॉब्लम, या हो चुका है, या ही इज गोइंग थ्रू सम हार्टएक। तो इसका तो डिपिक्ट सामने के सामने हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो ज्यादातर इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है, और ज्यादा फर्स्ट वाला, हाँ अच्छा, हाँ, जो आपका थॉट प्रोसेस है उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है आपके थॉट प्रोसेस से, तो ये जितने भी हैं उसी में ज्यादा दिखेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इन सब में आपका जो उस टाइम मन में क्या चल रहा है वो बहुत क्लैरिटी के साथ आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू लर्न, डू यू चार्ज एनी फीस फॉर दैट? वेल, अभी तक मैंने नहीं किया था एज सच, लेकिन सिंस आई एम वेरी गेटिंग वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट एंड आई वांट टू वर्क मोर इनटू इट, यस, और I think it will, because the way you explain, I have never even talked to a tarot card reader before this, but you have a very interesting way to say things. So I am requesting my viewers to, we will float her number if she permits. Yeah. So people call you. Yeah, sure. And then you can charge a fees for that. Yeah, yeah. And one sitting, how much charge you do? Well, it is 3,000. 3,000. Which I started basically, but then yes, it depends, क्योंकि अब जो first reading है, no, see, you have already paid me by calling me on the channel, so thank you, and very humbly, hi, it's a privilege for me, definitely. No, it's a privilege for me also. You have made things simpler and more understandable for me. Before that, I was not even interested in tarot card. Okay. Because Neera Mishra ji told you are a tarot card reader, so you call. Actually, आपने जो भी बोला कि how come viewers can learn about it. हाँ. देखिए, सब कुछ इंटरनेट, गूगल बाबा आजकल बैठे हुए हैं, वो सब कुछ हमें सिखा देते हैं, तो you can go with it. But और इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट में इतने लोग बैठे हुए हैं, पॉइंट इज कि उसकी अपना एक्सपीरियंस, उतना उसका डेडिकेशन और कितना वो कनेक्टेड है अपनी इस आर्ट से, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो Is there anything as remedies? या डेफिनेटली रेमेडीज होती है इसके अंदर। रेमेडीज ये होती है कि जैसे अब यहाँ पर रोल आ जाते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये कलर्स का जो होता है, तो हमको जब ये पैटर्न पता चल रहा है, पता चल गया हमारा आपके में जैसे फायर डोमिनेंट है, मेरे को दिख रहा है कि फायर डोमिनेंट है ना, तो रेमेडीज की आपके केस में अभी जरूरत नहीं मुझे दिख रही है। अच्छा। तो व्हाई वुड आई सजेस्ट यू अ रेमेडी इफ यू डोंट नीड इट। रेमेडी तो उसको चाहिएगी कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी कार्ड सिखाए थे आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो मैं उसको बोलूंगी कि आप मतलब थोड़ा क्या करना चाहिए उसको उस केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ज्यादा किसी की बात सुन के परेशान हो रहा है, अच्छा खासा वो चल रहा है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 10 लोग आके अपना ओपिनियन देते हैं, तो अगर हमारा फायर वाला डिस्टर्बिंग होता तो आप क्या रेमेडी बताती? वेल देन आई वुड कनेक्ट इट टू सन, मतलब कि आप सूर्य की आराधना करें उसको। ये सब भी है। हाँ, मैं करती हूँ। आई डोंट नो हाउ पीपल डू इट, बट आई हैव माय स्पेसिफिक वे ऑफ। इटली में थोड़ी नहीं, वो लोग नहीं करते होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई सेड इट्स वेरी स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल।
हर टैरो कार्ड रीडर का अपना एक स्टाइल होता है और वो अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे ये चीज करता है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि मेरी फाउंडेशन है कि मेरे फादर पामिस्ट है, मेरे अंकल एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और मेरे जो एक और पापा के फ्रेंड हैं वो स्पिरिचुअलिटी में थे। तो इन सब का इम्पैक्ट इतना लाइफ के ऊपर रहा कि ये इन चीज़ों में तो हम बड़े हुए हैं, तो ये कभी ऐसे अलग से ये नहीं लगा कि ये मतलब हम कुछ अलग कर रहे हैं। दिस इज लाइक आई एम इमर्स्ड इनटू दिस नॉलेज। यस यस। तो और जितना डीप में जाते हैं उतना ज्यादा आपको लगता है यार अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं था। मतलब यू आर स्टिल अ न्यू बिगिनर। एवरी डे आई फील दैट आई एम अ बिगिनर बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड द मोर एक्सपीरियंस, मतलब जितना लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है देन यू आर अमेज्ड कि आपने ये कैसे बता दिया। मैं तो खुद चौंक जाती हूँ कि कैसे मतलब ये, और ये चीज लोगों को अच्छी लगती है। जैसे यूएस मैंने इतना ट्रेवल किया, वहां पे इतने लोगों की रीडिंग की है बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल फ्रेंड्स अराउंड। तो उन लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा, कुछ तो डरते थे टेरो के नाम से, अरे नहीं हमें नहीं कराना है, पता नहीं मतलब इसमें क्या निकल आएगा। हाँ, और किस चीज से उसको जोड़ते हैं पता नहीं, फॉर्चून टेलिंग, गोस्ट, और पता नहीं वो जो थर्ड वर्ल्ड होती है। मैंने कहा किसी मेरा स्टाइल डिफरेंट है। मेरा स्टाइल है आई एम कनेक्टेड टू कार्ड्स एंड माई साइकी। आप जब यहाँ बैठे उस टाइम पे मेरे को क्या फील हो रहा है, आई विल जस्ट कम अप विद वॉट एवर आई सी। मेरा और कोई कनेक्शन नहीं, मेरा कनेक्शन सीधा सोच से है। जो अंदर से मेरे को फील होगा मैं, और जो मुझे दिखेगा वो ही मैं आपको बताऊंगी। सो इट्स नॉट लाइक स्क्रिप्टेड कि आपने मुझे बता दिया है कि ये बोलना है और मैंने बोल दिया। वो मुझे जो दिखेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो जैसा दिख रहा है मैं आपको वैसे ही बताऊं। अगर ये नेगेटिव होता मैं आपको नेगेटिव ही एटलीस्ट आपको इशारा दे देती है इस चीज का कि इट्स समथिंग। हाँ, और आपको अपना तरीका बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड है, अगर आप किसी को धोखा, मुझे दिख रहा है कि आपकी टेंडेंसी धोखे वाली है, तो मैं आपको कहती कि आप अपना तरीका बदलिए। लेकिन यहाँ पर ये धोखा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स इन योर वर्क प्लेस। थैंक यू सो मच। मतलब सो यू आर नॉट डायरेक्टली कॉलिंग मी अ क्रूक। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत इम्पैक्ट होता है। हाँ, स्ट्रेटेजिस्ट इज गुड बिकॉज यू आर गोइंग इन अ प्रॉपर वे, द वे दैट कैन हेल्प यू ग्रो। सो इट इज नॉट बैड, आई मस्ट से। हर कोई ग्रो करना चाहता है, और अगर आप तरीके से, कायदे से आप नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम योर चैनल। Thank you. So can I invite one question from Rahul? Yeah, please. What's the major difference between astrology and tarot card reading? I think these are two absolutely different forms of occult sciences, I must say. क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि occult science is a vast ocean of knowledge. उसमें आप सब कुछ डाल दीजिए, सारी चीजें, तो वो एक मैजिक पोर्शन बन जाएगा। बट देन यू कांट से, यू कांट, दे कैन बी कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, इनका इम्पैक्ट होगा, तो किस तरह से ये कार्ड्स भी जुड़े हुए हैं उनसे, जैसे कि एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जुड़ी हुई है टैरो से। टैरो नहीं जुड़ा है एज सच, आई मस्ट से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जरूर जुड़ी हुई है। तो ये रूट्स तो हमारे एस्ट्रोलॉजी है ना, तो वो पुरानी है। तो दिस इज हाउ इट कम्स। जैसे कहते हैं ना कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी तो गुरु है। तो हम ये कहेंगे कि उसका लेकिन एक इम्पैक्ट हमारे कार्ड्स में जो आप मुझे दिखता है वो मैं उसको डेफिनेटली बताऊंगी। जैसे कि मून के फेजेस हैं, मून साइकिल है, इट इम्पैक्ट्स ह्यूजली। And where do you draw your source or energy from when you're reading cards? आई थिंक व्हेन आई कनेक्ट माई सेल्फ, लोग कहते हैं कि अकेले बैठना जो है ना उनके लिए बोरियत होता है। मुझे जितना मैं अकेले होता हूँ आई लर्न मोर बिकॉज आई गो इन डेप्थ एंड देन आई लर्न मोर। अपने बारे में पता चलता है, अपना कनेक्शन फील होता है, यू फील इट। सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग एंड परसेप्शंस। तो जब आप जितना फील करेंगे उतना आप लाइटर हो जाते हैं। एवरी टाइम यू गो इन डेप्थ यू गो फील लाइटर। जितना आपको ज्यादा पता चलता जाएगा उतना आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं महान बन गई हूँ आज, मेरे को इतना मुझे लगता है कि और है अभी जानने के लिए, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो वी गो इन डेप्थ। तो
ये मैंने बोला ना, एवरी डे आई फील लाइक अ स्टूडेंट कि कुछ नया सीखने को मिलेगा. एक क्वेश्चन लास्ट. Yeah. So, do you ever read your family's tarot reading? Absolutely, I started with my family because Do you think there is certain bias that comes in when you're say a negative card comes about your family? How do you go about it? see, that's where the problem is कि आपको डिटैच करना पड़ता है. When I'm a reader, I'm a reader. I'm not your anybody, sister, brother, कोई नहीं होएगा. When I'm reading, I'm a tarot reader and I tell that very clearly. But yes, for the first time when I started, I was like, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि what should I say, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ और मुझे शेयर करना है, ये सब कैसे फील हो रहा है. तो I picked up my sister. She helped me a great deal. She said, all right, I'll take care of everything you say, whatever comes to mind. And the moment I told her whatever she was going through, she was like, till date, whatever she is doing, she consults me for every little thing. So I think when I read, I detach myself with the relationships. So detachment is also one of the keys. Yes. Yeah. Because when you're a reader, you're a reader. Not anybody's friend or relative. Then only you can do justice to your art. So, Abhi, how long you are in Delhi? Because if somebody is interested, well, I keep coming here up and down because all my relatives are here. My family, my brother, my sister, everyone is here. And I'm also trying to move here soon. So, currently, I'm based in Jaipur. So, tarot card से आपको पता नहीं चला कि कहाँ पे हम move करेंगे? I know that I'll be in west direction somewhere, but I don't know exactly. I'm still looking. West of Jaipur. मतलब west direction will be favorable for me. Okay. Yeah. So whatever I choose, I'll try to be in the west because it will be expansive for me. West in. If it is Delhi, west will help me. अच्छा. Yeah, ऐसे. मतलब अगर इंडिया का है तो आई विल प्रूव वेस्ट. जैसे कि मैं राजस्थान में हूँ, तो यू कैन सी कि इट इज हेल्पिंग मी. आई हैव बीन देयर फॉर मोर देन 8 years एंड इट वाज वेरी फेवरेबल प्लेस फॉर मी. लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया. तो ये चीजें बहुत मैटर करती है. एंड ऑब्वियसली ये आर्ट जो भी है ये 2 तरीके से आती है. या तो आप उसका गहन अध्ययन करते हैं या फिर आप एक्सपीरियंसेस के बेस पे चीजों को सीखते चले जाते हैं. तो मेरे साथ में दोनों ही हुआ. तो ये चीज है. Rich legacy, plus my own research and also experiences. Experiences count a great deal. और traveling तो मैं कहूँगी सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है, क्योंकि in past 1 year जो मैंने फील किया वो शायद पूरी लाइफ में नहीं किया, क्योंकि I travel US और डिफरेंट प्लेसेस इन यूएस बिकॉज ऑफ माई डॉटर. मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा पढ़ने के लिए. तो मैं जितनी भी जगह मैंने ट्रैवल करी और इंडिया में भी जितना मैंने सीखा है, मुझे लगता है ट्रैवलिंग हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. क्योंकि लोगों से मिलना, कनेक्ट करना और उनके साथ में जो इनको कि हम जानते नहीं है और अचानक से आप उसका पूरा बता देते हैं कुछ, तो दे आर ऑल्सो मेस्मराइज्ड एंड आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि हाउ कम दिस वर्क्स. एंड द मोर इट वर्क्स देन आई गेट मोर इनटू इट. फिर और जानने की मन करता है. सो नॉट ओनली इट्स माई वर्क इन दैट वे, मेरे को प्रोफेशनली भी अब इसमें ग्रो करने का मन कर रहा है. मतलब सब छोड़ के अब इसमें, क्योंकि इट हेल्प्स मी काउंसिल पीपल. काउंसलिंग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ये. Why don't you write a book? I'm planning to write. I'm on that. Because you are so stylish and simple. So this thing I'm trying to say, writing a book will help others. Exactly. I am on the same page. मैं सोच रही हूँ लिखने की, क्योंकि सबसे पहले जो आप मुझसे अगर खाली टर्मिनोलॉजी पूछेंगे तो टर्मिनोलॉजी तो गूगल बाबा बता देंगे. जैसे आपने पूछा मुझसे कि टैरो क्या है, तो सिंपल वर्ड में मैं आपको वो बिल्कुल एज इट इज बता सकती हूँ. बट आई वॉन्ट टू कम अप विद माई ओन एक्सपीरियंसेस कि मुझे क्या लगता है. ये वो नहीं है जो लोग कभी कभी गलत समझ लेते हैं इसको कि कार्ड देखते ही डर गए, अरे ये तो पता नहीं किस चीज से जुड़ा हुआ है. नहीं, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. देखा जाए तो बहुत सिंपल है ये. सभी व्यूअर से
हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको प्रचारित करें। ये जयपुर में है, इनको दिल्ली में इस्टेब्लिश करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग खूब लाइक करें इनको, प्लीज़। थैंक यू।